Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start chapter 1 of history, our past 1, class 6. The name of the chapter is what, where, how and when. आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो इस चैप्टर में हम मेनली कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि हम पास्ट के बारे में कैसे पता करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें पास्ट के बारे में पता लग सकता है, किन किन चीज़ों को यूज़ करके हम देखकर पास्ट के बारे में बता सकते हैं कि पहले क्या होता था, लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, लोगों का कल्चर क्या था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पास्ट में कैसे पता लगाएंगे वो हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। रशीदा's क्वेश्चन। रशीदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. रशीदा बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अचानक उसकी आइज एक छोटे से हेडलाइन पर पड़ी। 100 years ago, 100 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड, कैसे वह सोचने लगी। कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स एगो, क्या कोई ऐसा है जो ये बता सकता है कि इतने सालों पहले क्या हुआ था। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, कैसे पता लगाएं। येस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टीवी देख सकते हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, अब पिछले साल क्या हुआ था इसको जानने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय का याद हो कि पिछले साल क्या हुआ था। बट वट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। लेकिन बहुत समय पहले क्या हुआ था, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। सो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। सो देयर आर several things we can find out: what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पता लगा सकते हैं कि लोग पहले क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में लोग रहते थे। We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, musicians and scientists. हम इनके बारे में भी जान सकते हैं कि जो ये लोग थे वो किस तरह से रहते थे। जैसे हंटर्स जो शिकारी थे वो कैसे रहते थे, हर्डर्स मीन्स चरवाहे जो थे उनका रहन सहन कैसा था, किसान कैसे रहते थे, रूलर्स जो राजा होते थे वो कैसे राज करते थे, व्यापारी क्या करते थे, प्रीस्ट मतलब जो पुरोहित होते थे, पंडित होते थे वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्राफ्ट पर्सन्स भी मीन्स जो नक्काशी करते थे लोग, उनका रहना सहना कैसा था, कलाकार, म्यूजिशियंस या जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते थे वो सब कैसे रहते थे, इन सब लोगों के बारे में हम जान सकते हैं। We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. और हम इन चीज़ों का भी पता लगा सकते हैं कि पहले समय में आज से 200 साल पहले या 1000 साल पहले या 2000 साल पहले जो बच्चे थे वो कौन कौन से गेम्स खेलते थे, किस तरह की कहानियाँ वो सुनते थे, कौन कौन से नाटक वो देखते थे या कौन कौन से गाने वो गाते थे। तो इन सब के बारे में हम पता लगा सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स।
अब देखो मैप 1 पेज नंबर 2 में नर्मदा नदी को देखो। यहाँ देखिए मैप दिखाया गया है। इस मैप में नर्मदा नदी को देखो। तो हमारी नर्मदा नदी ये देखिए, ये है हमारी नर्मदा नदी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैप में नर्मदा नदी को देखो। People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. कई लाखों वर्ष पहले से लोग इस नर्मदा नदी के किनारे रह रहे हैं। Some of the earliest people who lived here were skilled gathered. और कुछ लोग जो कि सबसे पहले यहाँ पर रहते थे वो स्किल्ड गैदर्ड थे। स्किल्ड गैदर्ड का मतलब होता है कुशल संग्राहक। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। इसका मतलब क्या है कि जो लोग जो थे वो अपना भोजन संग्रह करते थे। They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collect roots, fruits and other forest produce for their food. और ये वो लोग होते थे जिनको अपने सराउंडिंग्स में मीन्स अपने आसपास के जो जंगल होते थे उनकी जो विशाल संपदा होती थी वो उससे परिचित होते थे। मीन्स जो उनके आसपास के जो जंगल हैं उसमें कौन कौन से प्लांट्स अच्छे हैं, उनकी क्या वैल्यू है, उनसे क्या मिल सकता है, तो इन सब के बारे में जो स्किल गैदर्ड थे वो जानते थे। और वो अपना भोजन कैसे लेते थे? रूट्स को कलेक्ट करते थे स्किल गैदर्ड, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था कि जंगलों में और जो चीज़ें प्रोड्यूस होती थी उसी को कलेक्ट करके वो अपना भोजन बनाते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। और स्किल गैदर जो थे वो एनिमल्स का शिकार भी करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट की साइड सुलेमान और किरथार हिल्स को देखिए। ये देखिए, ये है सुलेमान और ये है किरथार। नॉर्थ वेस्ट साइड पर सुलेमान और किरथार हिल्स हैं। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. यहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जो जहाँ पर ये प्लेसेस लोकेट है कि यहाँ पर सबसे पहले लगभग 8,000 साल पहले मैन और वुमेन ने यहाँ पर सबसे पहले वीट और बार्ले की क्रॉप्स को ग्रो किया था। वीट होता है गेहूं और बार्ले होता है जो। तो इस एरियाज में कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर सबसे पहले लगभग 8,000 साल पहले मैन और वुमेन ने वीट और बार्ले की क्रॉप्स को ग्रो किया था। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. लोगों ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था, जैसे कि वो शीप को पालते थे, भेड़ें, गोट, बकरियों को पालते थे, और दूसरे जो गाय भैंस होते थे उनको पालते थे और गांव में रहते थे। Locate the Garo Hills to the northeast and the Vindhyas in central India. अब गारो हिल्स को नॉर्थ ईस्ट साइड पर देखो। देखो ये है गारो हिल्स, और विंध्यास जो है वो सेंट्रल इंडिया में है, इंडिया के बिल्कुल बीच में है। तो गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड पर है और विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज। ये कुछ और दूसरे एरियाज थे वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। मीन्स जो ये गारो हिल्स आपने पढ़ा और विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है, ये कुछ ऐसे एरिया से जहाँ पर एग्रीकल्चर विकसित हुआ था, डेवलप हुआ था। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास।
और वो प्लेस जहाँ पर सबसे पहले राइस उगाया गया था, सबसे पहले चावल की खेती की गई थी, वो विंध्यास के नॉर्थ साइड पर था। नाउ ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। रिवर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज को लोकेट करो। देखिए इंडस रिवर कहाँ पर है, मैप में हम देखते हैं। दिस इज इंडस रिवर और इसके साथ ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, देखिए ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स। ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो छोटी रिवर्स होती हैं दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, जो कि एक बड़ी रिवर में आकर मिल जाती हैं। ट्रिब्यूटरीज को बोलते हैं सहायक। सहायक नदियां होती हैं, ये छोटी नदियां होती हैं जो कि बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. अब लगभग 4700 साल पहले कुछ ऐसी सिटीज थी जो जो इंडस रिवर जो आपने पढ़ा उस रिवर के बैंक के पास फ्लरिश हुई थी। फ्लरिश का मतलब होता है समृद्ध होना। तो कुछ सिटीज ऐसी थी लगभग 4700 साल पहले, कुछ सबसे पहली सिटीज ऐसी थी जो इस इंडस नदी के किनारे आकर बसी और बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो गई थी, समृद्ध हो गई थी। Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. अब उसके 2500 साल पहले जो सिटीज थी वो डेवलप हुई कहाँ पर, गंगा के किनारे और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे, या जो सी कोस्ट होते थे, समुद्र के किनारे होते थे, उनके पास भी सिटीज आकर बसने लग गई थी और बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। अब गंगा को लोकेट करो और उसकी ट्रिब्यूटरी जिसको कि सोन कहा जाता है। तो देखिए मैप में देखते हैं गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरी सोन। तो देखिए ये है गंगा, गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरी दी हुई है सोन। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magda, now lying in the state of Bihar. अब पहले समय में जो इस नदी के किनारे जो एरिया था जो कि गंगा के साउथ में है उसको मगध बोला जाता था, जो कि अब एट प्रेजेंट बिहार में है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। मगध के जो रूलर्स थे, मगध के जो राजा थे, वो बहुत पावरफुल थे और उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और ऐसे ही जो राज्य थे वो कंट्री के, देश के दूसरे पार्ट्स में भी स्थापित किए हुए थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। अब लोग जो थे वो एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में ट्रेवल करते थे। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, सब कॉन्टिनेंट होता है उप महाद्वीप। तो सब कॉन्टिनेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट जो होता है एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट का एक पार्ट होता है जो कि मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ कंट्रीज, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज होती हैं और उन कंट्रीज के अपने अपने लैंड मासेस होते हैं। मीन्स उनकी अपनी अपनी भूमि होती है, अपनी ज़मीन होती है। और सब कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स के पार्ट्स होते हैं जिसमें बहुत सारी कंट्रीज होती हैं। तो हमारा जो इंडिया है वो भी सब कॉन्टिनेंट है। तो पहले समय में क्या था, ये आपने पढ़ा कि जो गंगा नदी, गंगा के साउथ में जो था एक शहर बसा, तो जिसको मगध कहा जाता था, और जो आज के टाइम में बिहार में है। और इसके राजा जो थे वो बहुत पावरफुल थे और उन्होंने अपना राज्य, बहुत बड़ा राज्य स्थापित कर रखा था। और जो राज्य थे दूसरे वो भी कंट्री के कई पार्ट्स में स्थापित हुए हुए थे। तो थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। अब लोग क्या करते थे, एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में ट्रेवल करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। अब जो लोग ये यात्रा करते थे एक
जगह से दूसरी जगह पर जाते थे तो उनको रास्ते में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनकी ट्रैवलिंग में बहुत बड़े बड़े पहाड़ आते थे, छोटी छोटी पहाड़ियाँ आती थी, जैसे हिमालय पर्वत आया, डेजर्ट मरुस्थल आते थे, रिवर्स आती थी, समुद्र आते थे, जो कि उनकी जर्नी को बहुत डेंजरस बना देते थे, बहुत खतरनाक बना देते थे। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था उनके लिए, वो इम्पॉसिबल नहीं था। वो फिर भी चलते रहते थे, लोग अपनी यात्राएं करते रहते थे। सो men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods और ड्राउट्स। इसलिए मैन और वुमेन जो थे वो अपनी लाइवलीहुड की सर्च के लिए, मीन्स अपनी जीविका की खोज के लिए, या अपने आप को नेचुरल डिजास्टर से बचाने के लिए, नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड हो गया, बाढ़ आ गई, या ड्राउट सूखा हो गया, तो उससे भी अपने आप को बचाने के लिए यात्राएं करते थे। Sometimes men march in armies conquering other lands। और कुछ कई बार जो आदमी होते थे वो आर्मीज में भर्ती हो जाते थे और दूसरों की लैंड को कॉन्कर कर लेते थे, मतलब दूसरों की लैंड को जीत लेते थे। Besides, merchants traveled with caravans और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो इसके अलावा जो मर्चेंट्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो अपने अपने कारवांस बना लेते थे, अपने अपने साथ बहुत सारे लोगों के ग्रुप को इकट्ठा कर लेते थे, या वो शिप्स पर जाते थे, अपने साथ वैल्यूएबल गुड्स लेकर जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने के लिए। मीन्स जैसे देखो, आपने देखा कि लोग यात्राएं करते थे तो उनको बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो इन डिफिकल्टी से घबराते नहीं थे, वो चलते रहते थे। कुछ लोग जो थे वो अपनी जीविका चलाने के लिए या नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। कुछ लोग होते थे जो आर्मीज में भर्ती हो जाते थे और दूसरों की ज़मीनों को हड़प लेते थे। मर्चेंट्स जो थे कारवांस बनाकर या शिप्स में अपनी वैल्यूएबल गुड्स ले जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब कुछ रिलीजियस थे, रिलीजियस टीचर्स जो थे, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way। अब जो रिलीजियस टीचर्स होते थे, जो गुरु होते थे, धार्मिक टीचर जो होते थे, वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को लोगों तक देने के लिए या अपनी एडवाइस को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी विलेज से विलेज की तरफ, टाउन से टाउन की तरफ यात्राएं करते रहते थे। Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places। कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि सिर्फ मतलब नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए या कुछ जो एक्साइटेड प्लेसेस होते थे उनको डिस्कवर करने के लिए ही ट्रैवलिंग करते थे, कि कुछ उनको एडवेंचर करना होता था, कुछ नया खोजना होता था, इसके लिए कई लोग ट्रैवल करते थे। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। और जैसे देखो कि लोग जो एक ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उन्हें बहुत सारे लोग मिलते थे आपस में, वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे, अपने विचारों को एक दूसरे को बताते थे। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ आर डेज। अब क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि अब लोग ट्रैवल क्यों करते हैं। क्या अब भी लोग ट्रैवल इसीलिए करते हैं कि लोग अपने आइडियाज़ को एक दूसरे को पहुंचाएं, या लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ट्रैवल करते थे, या कहीं मार्च, कहीं आर्मी में भर्ती होने के लिए, या किसी की ज़मीन को हड़पने के लिए ट्रैवल करते थे। तो ये एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर। नाउ लुक एट मैप 1 वंस मोर। Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinents। अब एक बार मैप को दोबारा से देखो, इसमें जो हिल्स, माउंटेन्स और जो सीज हैं, ये क्या है, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट्स के नेचुरल फ्रंटियर्स हैं। नेचुरल फ्रंटियर्स का मतलब ये हमारी प्राकृतिक सीमाएं हैं। तो देखें अपने मैप में हिल्स, माउंटेन्स और सीज। देखिए यहाँ हिल्स, ये गारो हिल दिया हुआ है, हिमालय माउंटेन्स दिया हुआ है, थार डेजर्ट दिया हुआ है, यहाँ नीचे देखिए अरेबियन सी आ गया। तो ये सब क्या हैं, सब कॉन्टिनेंट के नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के प्राकृतिक सीमाएं हैं।
While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. अब इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके मन में इच्छा थी, जो ये चाहते थे, तो वो इन माउंटेन्स को भी क्रॉस कर जाते थे और इन समुद्र को भी पार कर जाते थे. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. अब ऐसा नहीं था कि सब कॉन्टिनेंट से ही लोग दूसरी जगह पर जाते थे. फ्रंटियर से बाहर से भी कुछ लोग हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए और यहीं पर आकर वो सेटल हो गए, यहीं पर बस गए. These movements of people enrich our cultural traditions. अब ये जो मूवमेंट थी, ये जो लोगों की ट्रैवलिंग थी, लोगों का जो आना जाना था, उसने क्या किया, उसने हमारी कल्चर ट्रेडिशंस को बहुत समृद्ध किया. कि मीन्स लोग एक दूसरे से मिलते थे तो वो हमारी कल्चर के बारे में पूछते थे, हमारी बोलचाल, हमारी भाषा, हमारा रहन सहन. तो इस तरह से लोगों को हमारी कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में पता चला और इससे हमारा कल्चरल ट्रेडिशंस जो था वो बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. अब लोग कई सालों से, कई सैकड़ों सालों से लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने जो न्यू आइडियाज़ हैं, अपने जो न्यू व्यूज़ हैं या जो नए तरीके हैं, जैसे कि स्टोन को कार्विंग करने के या म्यूज़िक कंपोज करने के या इवन देन खाना बनाने के भी कोई अगर नए नए तरीके हैं तो वो लोग आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं. नेम्स ऑफ द लैंड. अब देखो लैंड का नाम क्या पड़ा, कैसे पड़ा. Two of the words we often use for our country are India and भारत. हम अपनी कंट्री के लिए टू वर्ड्स को यूज करते हैं जो कि क्या है, इंडिया और भारत है. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. अब जो वर्ड इंडिया है वो किससे लिया गया है, वो इंडस से लिया गया है जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है. फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलस. अब ईरान और ग्रीक को अपने एटलस में देखो. द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos and the Indos. And the land to the east of the river was called India. अब जो ये ईरानियंस थे और जो ग्रीक्स थे जो कि नॉर्थ वेस्ट के थ्रू इंडिया में आए थे लगभग 2500 साल पहले, जो कि इंडस से फेमिलियर थे. इंडस नदी आपने पढ़ी तो इंडस नदी से वो फेमिलियर थे, ईरानियंस और ग्रीक्स. तो उन्होंने इंडिया को क्या कहा, हिंदोज या इंडोस कहा. ठीक है. एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, और इस रिवर का जो ईस्ट पार्ट था, ईस्ट लैंड था, उसको कहा गया इंडिया. The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the ऋग वेदा. अब जो नाम भारत पड़ा, इंडिया का नाम जो भारत पड़ा, वो किसके लिए यूज हुआ, फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह के लिए यूज हुआ जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड पर रहते थे. हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, वो लोगों का समूह जो नॉर्थ वेस्ट साइड पर रहता था, उसके लिए भारत शब्द को यूज किया गया, जिसका मेंशन ऋग्वेद में भी किया गया है. और ये ऋग्वेद क्या है, द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 years ago. ये एक सबसे पहली कॉम्पोजिशन है संस्कृत में जो कि 3500 साल पहले लिखी गई थी. नाउ लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, और उसके बाद जो है इसको पूरी कंट्री के लिए यूज किया गया. सो हेयर आर पार्ट 1 is completed. Part 2 we will read in our next video. Till then, bye bye students.